हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ये दोनों रिलेटेड टर्म्स हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों ही पॉलिसीज़ का यूज़ करती हैं। सेंट्रलाइजेशन बेसिकली इज़ लिंक्ड विद स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें जो डिसीजंस हैं वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेती है। देर आर नो अदर लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल। तो बेसिकली सेंट्रलाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स। That is, when decision making power is in the hands of only top level management, that is called centralization. तो एक ऑर्गेनाइजेशन को हम सेंट्रलाइज्ड कब कहते हैं? When decision making authority is in the hands of top level management only. और जब एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज ग्रो करता है, एट दैट टाइम इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द मैनेजर्स ऑफ द एंटरप्राइज कि वो सारे डिसीजंस अकेले हैंडल कर पाएँ, सारी चीज़ों को अकेले मैनेज कर पाएँ। तो एट दैट टाइम देयर अराइजेस अ नीड ऑफ अनदर पॉलिसी दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज इवन एंड systematic distribution of authority at every level of the management। यानी कि जब मैनेजर अपने वर्क के बर्डन को डिमिनिश करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को शेयर करता है विद एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन पे या डिफरेंट लेवल्स पे वर्क कर रहा है, ही गेट्स some share in the authority by the top level management। तो डिसेंट्रलाइजेशन एक पॉलिसी मैटर है और मैनेजर्स जो है इसको प्लान एडवांस में ही कर लेते हैं whether they will go for centralized policy और decentralized policy। बट स्टिल समटाइम्स कुछ कंपनीज जो हैं वो मिक्स्ड पॉलिसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करती हैं। दे फॉलो कॉम्बो ऑफ दीज टू पॉलिसीज़। दे कीप द इम्पॉर्टेंट मैटर्स जैसे कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, स्ट्रक्चरल डिसीजंस हैं, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास रखे जाते हैं। और बाकी के जो कॉमन डिसीजंस हैं वो ये शेयर करते हैं विद द पीपल हु वर्क एट डिफरेंट लेवल्स, दैट इज़ मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। बिकॉज जनरली जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इट कैन नॉट कम्प्लीटली थिंक ऑफ सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी। सो देयर अराइज the definition of decentralization now, that is, decentralization refers to systematic delegation of authority through all the levels of management and in all the departments except that which can be exercised only at central points। डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र है अथॉरिटी का, डिसीजन मेकिंग पावर का, through all the levels, that is top level, middle level and lower level of the management, and in all the departments like production department, sales department, finance department, etc, except that which can be exercised only at central points। यानी कि सिर्फ वही डिसीजन मेकिंग पावर जो टॉप मैनेजमेंट के लिए ही बनी है, यानी कि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही अपनी पोजीशन की वजह से दे कैन ओनली मेक यूज़ ऑफ, that will not be delegated or that will not be transferred to lower or middle level। तो that authority is retained by top level management। और जो routine work की जो decisions हैं that can be granted or transferred to lower and middle level। So now let us know कि why decentralization is important in any organization। The first point of importance is relief to टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस में जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं दे आर नॉट एट ऑल ओवरबर्डन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़, क्योंकि वो सिस्टमैटिकली अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास ऑन कर देते हैं एट डिफरेंट लेवल्स, दैट इज़ मिडिल एंड लोअर लेवल, एंड दैट इज़ वाई दे बिकम फ्री टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इम्पॉर्टेंट इशूज़ of the enterprise। जैसे कि they may develop new strategies for the enterprise, they may develop new ways of coordination, they may devise better control techniques, etc। Second point of importance is decentralization helps in developing initiative among subordinates। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सबऑर्डिनेट्स हैं
जब डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, एट दैट टाइम टॉप लेवल क्या करता है, अथॉरिटी को पास ऑन कर देता है मिडिल और लोअर लेवल्स पे। एंड व्हेन दे पास ऑन देयर अथॉरिटी एट दीज लेवल्स, तो दे शो देयर ट्रस्ट एंड फेथ इन देयर सबऑर्डिनेट्स। और इस ट्रस्ट और फेथ की वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे वर्क कर रहे हैं, दे गेट मोटिवेटेड एंड they are allowed to take decisions of their own without seeking the approval of superiors. तो जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये बेसिकली हेल्प करता है लोअर लेवल मैनेजर्स को कि वो अपने डिसीजंस खुद ले पाएँ एंड they can take these decisions for the improvement of the enterprise only, and they have freedom to take these decisions. So that is why it helps in increasing their confidence and self-reliance. In other way, we can say it develops the initiative among subordinates. Next importance is develops managerial talent for the future. Decentralization के process के under जो managers हैं who are working at middle and lower level, they basically learn the art of taking independent decisions. यानी कि वो जो भी decisions लेते हैं, they don't consult top level management in that. तो उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाएँ टॉप एग्जीक्यूटिव्स की, एंड दे लर्न टू मैनेज द अथॉरिटी गिवन टू देम। जो भी उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, दे लर्न हाउ टू टेक डिसीजंस विद इन दोज लिमिट्स। तो डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इट इज़ बेसिकली प्रिपेयरिंग द मैनेजर्स वर्किंग एट लोअर एंड मिडिल लेवल टू परफॉर्म द टास्क ऑफ टॉप लेवल। यानी कि अगर टॉप लेवल में कोई वैकेंसी अराइज होती है, एनी वैकेंट जॉब पोजीशन अराइजेज एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट, दैट कैन बी फुलफिल्ड विद द मैनेजर्स वर्किंग एट लोअर और मिडिल लेवल, because they can be promoted to top level management. So that is why जो decentralization है, it basically prepares the managers working at lower or middle level for future development. तो that is why we say कि decentralization जो है ये managerial talent को develop करता है for future. Next is quick decision making. अब डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग जो है, इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन फ्यू हैंड्स, क्योंकि हर एक मैनेजर जो कि मिडिल और लोअर लेवल पे वर्क कर रहा है, दे ऑल्सो हैव डिसीजन मेकिंग पावर, एंड दैट इज़ वाई दे नीड नॉट अप्रोच टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर ईच एंड एवरी डिसीजन दैट दे नीड टू टेक इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग है, दैट बिकम्स फास्टर, और जो एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर परफॉर्मिंग देयर एक्टिविटीज़ बिकॉज दे आर being allowed to take decisions of their own. उनके पास फ्रीडम है डिसीजंस लेने की। तो जब भी कोई एक्टिविटी में उनको डिसीजन लेना होता है, दे नीड नॉट अप्रोच द टॉप लेवल मैनेजमेंट, एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ क्विक डिसीजन मेकिंग, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट्स ग्रोथ। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड करता है फ्रीडम टू द लोअर लेवल मैनेजर्स इन देयर डिसीजन मेकिंग। लोअर लेवल मैनेजर्स जो हैं, ये अपने वर्क में अपने डिसीजंस लेते हैं एंड दे डू देयर बेस्ट टू अटेन द टारगेट ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स। और जब ये अपने डिपार्टमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, जिससे उनकी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो एट दैट टाइम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने की वजह से ज़्यादा रेवेन्यूज़ जनरेट होने लग जाते हैं, एंड दैट रेवेन्यू कैन बी यूटिलाइज फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ पर्पसेस। लास्ट इम्पॉर्टेंस इज बेटर कंट्रोल। डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये एम्प्लॉयज़ those who are working at different levels in the organization, उनको अलाउ करता है कि वो अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले पाएँ, एंड व्हेन दे टेक देयर डिसीजंस इंडिपेंडेंटली विदाउट कंसल्टिंग द टॉप लेवल मैनेजर्स, तो ये जो मैनेजर्स हैं, पर्सनली अकाउंटेबल और आंसरेबल फॉर देयर डिसीजंस, एंड ये मैनेजर्स अपने वर्क की नॉन अचीवमेंट पे अपना ब्लेम सुपीरियर्स के ऊपर पास ऑन नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो डिसेंट्रलाइजेशन है, ये एक बेटर कंट्रोल एक्सरसाइज करता है, क्योंकि ये वैल्यूएट करता है परफॉर्मेंस हर एक लेवल की जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं, और जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, डिविजन्स हैं, उनको हम इंडिविजुअली अकाउंटेबल हेल्ड कर सकते हैं फॉर देयर रिजल्ट्स।
और फीडबैक जो है इन सारे लेवल्स का that basically helps to analyze the deviations and improve the operations of the organization. Now, let us know the difference between centralization and decentralization. The first basis is meaning. Centralization basically refers to concentration of authority at higher level only. That is, when decision making power is in the hands of only top level management, that is called centralization. Decentralization refers to distribution of powers or authority at all the levels of management. यानी कि जब हम systematically decision making power को share कर रहे हैं with all the levels of the management, that is middle level, lower level also, that is called decentralization. Second basis is authority at different levels. टॉप मैनेजमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की दैट रिटेन्स मैक्सिमम अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है डिसीजन मेकिंग की, और जो हमारी अथॉरिटी है मिडिल और लोअर लेवल के पास दैट इज़ वेरी लो. In case of decentralization, authority is systematically divided at every level. हर एक लेवल में टिल द लोवेस्ट लेवल हमने डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को डिवाइड किया हुआ है सिस्टमैटिकली. नेक्स्ट बेसिस इज सूटेबल. सेंट्रलाइजेशन जो है दैट इज़ बेसिकली सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल और स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशंस, और डिसेंट्रलाइजेशन जो है व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज, at that time it is the most suitable policy for the enterprises. Last distinction point is freedom of actions. Managers basically have less freedom of action in case of centralization, and in case of decentralization managers have more freedom of action. Now let us do the difference between delegation and decentralization. The first basis of distinction is nature. Delegation एक compulsory act है, mandatory act है, क्योंकि कोई भी individual organization का सारे task independently handle नहीं कर सकता, and that is why there is a need to delegate or transfer the decision making authority to some other individuals, ताकि हमारी organization में जो working है that is being done effectively and efficiently. डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन है जो हम तभी प्रैक्टिस करते हैं व्हेन टॉप मैनेजमेंट अलाउज फॉर इट. सेकेंड पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ एक्शन. इन केस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो सुपीरियर्स हैं दे बेसिकली delegate their decision making power to their subordinates, and after doing that they exercise their control also over the performance of the subordinates जिनको उन्होंने authority delegate की है, and that is why जो हमारे subordinates हैं उनके पास कम freedom है to take their decisions independently. But in case of decentralization, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं दे हैव ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन, क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपना कम से कम कंट्रोल रखती है ऑन दीज मैनेजर्स. नेक्स्ट पॉइंट है स्टेटस. डेलीगेशन जो है कि प्रोसेस है विच इज़ बेसिकली फॉलोड टू शेयर द टास्क ऑफ द मैनेजर विद द सबॉर्डिनेट्स, एंड इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ द बर्डन ऑफ द मैनेजर. एंड डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये बेसिकली रिजल्ट है उन पॉलिसी डिसीजंस का जो टॉप मैनेजमेंट लेती है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप. डेलीगेशन जो है इट हैज़ अ नैरो स्कोप, क्योंकि इन केस ऑफ डेलीगेशन देर आर ओनली two levels involved, that is the superior and his immediate subordinate. But when we are practicing decentralization in an organization, there is a wider scope, क्योंकि decentralization में हम systematically delegate कर रहे हैं authority को till the lowest level of the management. तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो delegation है in that we multiply authority by 2. When we delegate authority, we multiply it by 2, and when we decentralize, we multiply it by many. क्योंकि delegation के केस में सिर्फ 2 ही levels involved हैं, the superior and the immediate subordinate, और decentralization के केस में all the levels are being involved. So that is why we say when we decentralize, we multiply it by many. Decentralization जो है वो extension है delegation of authority का. Last point of distinction is purpose. The main purpose जो है delegation का that is basically to lessen the burden of managers.
तो जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स हैं हु आर ओवरलोडेड विद द वर्क, उनका बर्डन कम करता है डेलीगेशन, सो दैट दीज मैनेजर्स कैन डिवोट ग्रेटर टाइम एंड अटेंशन ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स. और जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसका पर्पस है टू इंक्रीज द रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स. इट प्रोवाइड्स फ्रीडम टू द सबऑर्डिनेट्स in order to take their decisions for their departments, and this basically help in increasing the role of subordinate because they are working independently and they are working for the betterment of their department, as well as it will help in the improvement or development of the organization also. That's all for today. Thank you.